हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपी स्टडी पॉइंट चैनल पे। और हम आपके बीच लेकर के आ गए हैं होम साइंस गृह विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपके बीच में पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो दोस्तों, हमारा जो जन्म से ही शिशु का संवेग प्रदर्शन होता है उसका है दोस्तों हमारा प्यार। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। तो शिशु का सबसे ज़्यादा, आप लोग भी जानते होंगे, सबसे ज़्यादा उपयुक्त आहार जो शिशु के लिए होता है वो हमारा है माँ का दूध दोस्तों, क्योंकि माँ का दूध में ही है सारा एनर्जी प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपके बीच में तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है प्रेलिन। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके बीच में चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके बीच में, तो 4 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी, जो है आपका धन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है कौन सा वायु द्वारा नहीं फैलता है। इसका मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि वायु के द्वारा कौन सा बीमारी नहीं फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो वायु के द्वारा खसरा बीमारी नहीं फैलता है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। और यहाँ पे छठी क्वेश्चन है मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। तो मानसिक न्यूनता हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आप 7 क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। 7 क्वेश्चन में है ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है, मतलब ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऊर्जा का सही प्राप्ति मुख्य स्रोत है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, जो संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, भार में कमी, बी शारीरिक प्रभाव की क्षीणता, सी कमजोरी, डी इनमें से सभी। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन बोल रहा है भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलगंड और घेंघा रोग होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 10th क्वेश्चन हमारा कर रहा है, जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला ऑप्शन नंबर ए पोषण, बी अतःस्रावी ग्रंथियाँ, सी वातावरण और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। तो हमारा 11 क्वेश्चन बोल रहा है मोबाइल शिशु सदन घूमती है। तो दोस्तों, यहाँ पे किसके साथ घूमती है दोस्तों, तो नेगेटिव नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा कर्मियों के साथ घूमती है। ठीक है दोस्तों, कोई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्मियों के साथ घूमती है। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे 12th क्वेश्चन की ओर। तो 12th क्वेश्चन हमारा है ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन वाला पदार्थ होता है दोस्तों। तो चलिए हम अब 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वसा निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। तो वसा हमारा सबसे ज़्यादा मक्खन में पाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, मक्खन, जो कि सबसे ज़्यादा प्यारा और कृष्ण भगवान जी का भी प्यारा, इसमें सबसे ज़्यादा पदार्थ पाया जाता है मक्खन। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 14 क्वेश्चन है विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों,
विटामिन सी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंवला। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आंवला जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15वां क्वेश्चन है। तो दूध सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? तो दूध का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों वो है कैल्शियम का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अब अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में दोस्तों तो जल का जो व्यय होता है ना वह हमारा नहाने से होता है दोस्तों। जी हाँ, नहाने से, जिससे आप नहाते हैं पानी से ना, वही। चलिए दोस्तों, तो अब हम 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसे आप नोट जरूर कीजिएगा। इसे ही नहीं बल्कि जितने भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये सारे आप ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये 17वां क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है ए, 90% है दोस्तों रक्त में जल। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वें क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्वनि प्रदूषण किसके कारण हो सकता है? तो ध्वनि प्रदूषण किसके कारण हो सकता है दोस्तों? ये तो आप भी जानते ही होंगे, आप लोग ध्वनि तो इधर उधर उधर इधर सुनते ही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है उच्च रक्तचाप, बी है बहरापन, और सी है निद्रा में बाधा, और डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी दोस्तों। जी हाँ, उपर्युक्त सभी। तो हम अब 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 19वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 19वां का ऑप्शन नंबर ए, नालियों का पानी। जी हाँ, नालियों का पानी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन यानी 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 20वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इसका 4, बी है 3, सी है 5, डी है 2। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, 3। चलिए दोस्तों, तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 21वां है। तो हमारा 21वां जो बोल रहा है, एक मार्ग की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों एक मार्ग की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी, लगाइए ताला 1 करोड़ की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1938। जी हाँ, यहाँ पे सही उत्तर के साथ। और दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22वां क्वेश्चन। और 22वां क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मौद्रिक आय। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा है 23वां, जो कि है जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्लोरीन प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 24वां, जो कि है चेक कितने प्रकार का होता है? ठीक है दोस्तों, तो चेक हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, सी है 3, और चौथा है डी। तो हमारा है इसका सही उत्तर सी, यानी 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, किसान विकास पत्र खरीदते हैं। तो किसान विकास पत्र क्या खरीदते हैं दोस्तों? आइए इसका ऑप्शन से देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, दुकान से, बी, बैंक से, ठीक है दोस्तों, सी है डाक खाना से, और डी है LIC से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 25वां का सी। ठीक है दोस्तों, 25वां का सी, डाक खाना से सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां है। ठीक है, इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित
मानक प्रमाण चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो 26वां क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1 मार्क। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मार्क। चलिए दोस्तों, अब हम 27वें क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो दोस्तों 27वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्न में उन्हीं तंतुओं की कौन सी विशेषता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गरम। जी हाँ, अभी ठंडा चल रहा है, ठीक है, यह गरम में कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं थोड़ा हम। ए का है ब्लीचिंग पाउडर, बी है नींबू, सी नमक, डी चीनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। अब हम 29वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो हमारे आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक सुविधा में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक सुविधा में। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं और आगे हमारा है 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों साबुन बनाने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए वसा, बी क्षार, सी बेसन और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 31वां हमारा बोल रहा है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है क्योंकि ये गृह विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, तो अब हम इसका जो सही उत्तर है वो हम जान लेते हैं, जो है बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी डायटेटिक्स। ठीक है दोस्तों, डायटेटिक्स इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम 32वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, कीड़े से बनने वाला रेशा है। तो कीड़े से क्या बनता है दोस्तों, रेशा मतलब कैसे बनता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 32 रेशा यानी रेशम। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब हम आगे चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक तंतु है। तो प्राकृतिक तंतु है तो क्या है दोस्तों। ठीक है, 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, प्राकृतिक तंतु है तो हमारा ऊन है दोस्तों। ठीक है, हमारा ऊन है प्राकृतिक तंतु। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाला वस्त्र उचित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लंबी मोटी तो दोस्तों आप समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। इसका है तिरछी रेखा। देखो दोस्तों, वो उत्तर भी इसका बहुत खतरनाक है दोस्तों, तिरछी रेखा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तिरछी। चलिए दोस्तों, अब 35वें और लास्ट क्वेश्चन की बारी है। तो 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 3। ठीक है दोस्तों, 3 लेखा जोखा है 3। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर के 35 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप में यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जाएंगे तो हमारा वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम।